एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो सब? एकदम मस्त मजे में हो ना? चलो। तो कल हम लोगों ने क्या किया था? जो हमारा चैप्टर 1 था, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, वो पूरा का पूरा खत्म कर दिया था। ठीक है। केमिकल रिएक्शंस, बैलेंसिंग और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कोरोजन, रेंसिडिटी, ऑक्सीडेशन की वजह से क्या इफेक्ट्स पड़ता है, सारी चीजें खत्म हो चुकी थी। तो अब जो हमें आज करना है वो करना है जो हम चैप्टर पढ़ चुके हैं उसका टेस्ट तो ले लें। टेस्ट इन द सेंस कि भाई क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चंस करेंगे तभी तो नॉलेज टेस्ट होगी, है ना? तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। बोला जा रहा है कि ये एक हमें रिएक्शन दे रखी है जहां पर लेड ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्शन कर रहा है और हमें लेड और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। ठीक है। तो बोला जा रहा है कि इन चारों में से, ए बी सी डी में से, ठीक है, कौन कौन से जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो इनकरेक्ट है। जैसे कि लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, पहली चीज। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रहा है। तीसरी चीज, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है। लास्ट में लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। ठीक है। और लेड ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, समझो जरा। लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, देखो पहले इधर क्या था? लेड ऑक्साइड था। अब लेड ऑक्साइड से क्या बना? लेड बना। ऑक्सीजन निकल रहा है। ऑक्सीजन निकलने का मतलब क्या? ठीक है। अगर ऑक्सीजन निकल रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? लेड रिड्यूस हो रहा है। ठीक है भाई। तो यहाँ पे एक चीज तो क्लियर हो गई कि लेड क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन निकलना मतलब क्या होता है? रिडक्शन होता है। रिडक्शन होने का मतलब क्या होता है? ठीक है। रिडक्शन होने का मतलब क्या होता है? ठीक। अब ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हो रहा है? रिडक्शन होने का मतलब ऑक्सीडाइज होना हो गया ना। ठीक, उल्टा होता है ना? नेक्स्ट क्या बोला? कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडाइज कहाँ से हो रहा है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड में तो क्या जुड़ रहा है? ऑक्सीजन आकर के जुड़ रहा है। तो कार्बन का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड का हो रहा है। ठीक है। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट तो हमें तो भैया गलत लग रहा है। ठीक है, पहला दूसरा स्टेटमेंट हमें गलत लग रहा है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन को ऑक्सीजन मिल रहा है। हाँ, तीसरा स्टेटमेंट तो सही है भैया, कार्बन को ऑक्सीजन मिल रहा है। तो क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, वहां पर सही है। लेड ऑक्सीडाइज इज गेटिंग रिड्यूस्ड, भैया लेड ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहा है ना। देखो क्या हो रहा है? लेड ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, पहली चीज हो गई क्लियर। ठीक है। तो हमें तो दो ही स्टेटमेंट गलत लगे। लेड जो हो रहा है वो रिड्यूस हो रहा है, गलत बात है भाई, बिल्कुल कैसे हो रहा है? लेड तो रिड्यूस हो ही नहीं रहा। ठीक है ना? और दूसरी चीज, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रहा नहीं हो रहा भाई, कार्बन के ऑक्सीजन आ रहा है, मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है। तो पहला वाला इसका आंसर जो हो जाएगा वो हमारा सही हो जाएगा। पहला इसका आंसर ए एंड बी सही, क्योंकि ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है और बिकॉज ऑफ रिमूव द ऑक्सीजन फ्रॉम लेड इज एडेड टू द एलिमेंटल कार्बन। और जहां से ऑक्सीजन निकल रहा है कार्बन पे जुड़ रहा है। कार्बन पे जुड़ने का मतलब कि वो ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है। और लेड रिड्यूस तो हो नहीं रहा भाई। क्लियर हो गया ये चीज। पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Fe2O3 प्लस 2 एल्यूमिनियम Al2O3 प्लस 2 Fe। अब एक क्वेश्चन है हमारे पास जहां पर Fe2O3 है प्लस एल्यूमिनियम है और Al2O3 बन रहा है, साथ साथ आयरन बन रहा है। ठीक है। तो देख सकते हो, क्या देख सकते हो? Fe2O3 है, यहाँ पर एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम किसकी जगह पर जा रहा है? Fe की जगह पर आ रहा है। ठीक है। Fe क्या है? एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट है और एल्यूमिनियम क्या है? हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। तो Fe की जगह पे कौन आ गया? एल्यूमिनियम आ गया। तो ये रिएक्शन कौन सी होती है बच्चा लोग? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। कौन सी होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। तो आंसर क्या हो गया? 4, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चेक कर लेते हैं। यस, द आंसर इज 4। क्यों है? क्योंकि जो ऑक्सीजन है फेरस ऑक्साइड से वो डिस्प्लेस कर रहा है, कौन? एल्यूमिनियम कर रहा है। ठीक है ना? एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव होता है आयरन से, तो एल्यूमिनियम आयरन को क्या करेगा? उसकी ऑक्साइड से डिस्प्लेस कर देगा। ऐसी टाइप की रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट, व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। बोला जा रहा है कि HCl है, अगर हम इसको क्या कराएं? रिएक्शन कराएं किसके साथ? आयरन के साथ। किसके साथ कराएं? आयरन के साथ कराएं। तो क्या होगा? देखो भाई, मेटल है, मेटल अगर जब भी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो हमेशा हाइड्रोजन गैस इकॉल होगी। H2 तो बन गया। अब Fe क्या करेगा? Cl को लेकर के निकल जाएगा, आयरन क्लोराइड बना देगा। बहुत सिंपल है। तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड प्रोड्यूस हो गए।
ये भी कहाँ से समझा जा सकता है, रिएक्टिविटी सीरीज से समझा जा सकता है, क्योंकि जो आयरन होता है वो मोर रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन से। ठीक है, तो हाइड्रोजन को हटाएगा, खुद हाइड्रोजन की जगह पर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हाइड्रोजन गैस आयरन क्लोराइड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन? बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, और हम इस इक्वेशन को बैलेंस कहते ही क्यों? देखो भैया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या होना चाहिए, रिएक्टेंट एक तरफ होता है, दूसरी तरफ क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में दोनों तरफ एटम क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए, दोनों साइड। रिएक्टेंट प्रोडक्ट के साइड पे दोनों तरफ एटम्स बराबर होने चाहिए, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। अब ये जो केमिकल इक्वेशन होती है, ये एक और चीज को फॉलो करती है, वो भी करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। किसको करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करती है। ठीक है ना। तो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन जो है उसका कोई डिफाइंड मेथड नहीं है। ठीक है, पूरी तरीके से ट्रायल एंड एरर टाइप का भी मेथड हो सकता है। ठीक है, मतलब ट्राई करो एरर आ सकता है, फिर एरर आया फिर से ट्राई करो, तो होगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बढ़ते हैं आगे। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस। अब बोला जा रहा है कि हाइड्रोजन गैस जो है, ठीक है, वो नाइट्रोजन के साथ क्या हो रही है, मिल रही है और अमोनिया बना रही है। पहला क्वेश्चन, हाइड्रोजन गैस H2, ठीक है, किसके साथ मिल रहा है, नाइट्रोजन मतलब कि N2 के साथ मिल रहा है, और बना क्या रहा है, अमोनिया बना रहा है। क्या बना रहा है, अमोनिया बना रहा है। बैलेंस पहले ही, क्या बना रहा है, अमोनिया बना रहा है, और साथ साथ क्या बोल रहा है, हमें बैलेंस करने को बोल रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है। यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 3। यहाँ नाइट्रोजन कितना है, 2 है। यहाँ नाइट्रोजन कितना है, 1 है। तो नाइट्रोजन बैलेंस करते हैं, नाइट्रोजन हो गए 2, जिसकी वजह से हाइड्रोजन कितने हो गए, तो 3 जा 6, तो 6 हो गए, तो इधर अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं ये हो जाएगा, ये बन गया अमोनिया हमारा। था ना एकदम इजी। ठीक, नेक्स्ट, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मतलब कि H2S, ठीक है, बर्न्स इन द एयर, एयर मतलब कि ऑक्सीजन। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, वाटर मिलता है, वाटर बोले तो H2O मिलता है, और क्या मिलता है, सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है, SO2 मिलता है। रिएक्शन को बैलेंस कर लो। ठीक है, सल्फर 1 है, 1 है, हाइड्रोजन 2 है, 2 है, ऑक्सीजन कितने हैं, इधर 2 और इधर 3। ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है, 3 ऑक्सीजन बनाने पड़े, क्या करना पड़ेगा, अगर हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। 3 2 जा 6 होने का मतलब क्या, ऑक्सीजन 6 हो गए, इधर ऑक्सीजन 3 है, उसको गड़बड़ है बेटा, करना पड़ेगा, करो भाई। ट्रायल एंड एरर मेथड है, ट्राई करेंगे एरर आएगा, फिर ट्राई करेंगे फिर एरर आएगा। ठीक है, तो मैं करूँ, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है। ठीक है, आप इवन नंबर में ला सकते हैं इसको। तो अगर हमने इस तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 जा 4, हाइड्रोजन हो गए 4, हाइड्रोजन होने का मतलब क्या है, ये हो गया 2, ये हो गया 2। अब हाइड्रोजन 2 हो गए तो सल्फर भी 2 हो गए, सल्फर 2 होने का मतलब इधर भी 2 करना पड़ेगा। अब 2 सल्फर डाइऑक्साइड हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए, काउंट कर लो जरा, तो 2 जा 4 और 2 6 हो गए, मतलब 3 से इधर कर दो मल्टीप्लाई, हो गया। था ना इजी एकदम। बेरियम क्लोराइड मतलब कि BaCl2 reacts with aluminum sulfate, Al2SO4 का होल थ्राइस, gives aluminum chloride मतलब कि AlCl3 एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट मतलब कि BaSO4 मिल रहा है। इसको करते हैं भाई, समझो जरा कैसे होगा। ठीक है, समझो जरा, बेरियम क्लोराइड है, बेरियम यहाँ पे कितना, 1, इधर बेरियम कितना है, 1 है, मामला बैलेंस है बेरियम का। इधर क्लोरीन 2 है, इधर क्लोरीन 3 है, मिला 1 गड़बड़। इधर एल्यूमिनियम 2 है, इधर एल्यूमिनियम 1 है, 1 और गड़बड़। इधर SO4 कितने हैं, 3 है, इधर SO4 कितना है, 1 है। सब पहले हम एल्यूमिनियम बैलेंस कर लेते हैं। एल्यूमिनियम 2 है ना, तो इधर एल्यूमिनियम को क्या कर दो, 2 कर दो। अब जैसे एल्यूमिनियम 2 हुआ, क्लोरीन कितने होगा, 3 2 जा 6, 6 हो गया, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 से जैसे हमने बेरियम को मल्टीप्लाई किया, इधर 3 से करना पड़ेगा। अब 3 मोल SO4 भी हो गई ना बैलेंस। ठीक है, 3 बेरियम 3 बेरियम, 3 2 जा 6 क्लोरीन 6 क्लोरीन, एल्यूमिनियम 2 सल्फेट 3 सल्फेट 3, हो गया। पोटेशियम मेटल के reacts with water H2O to give potassium hydroxide KOH और हाइड्रोजन गैस, ये हमें मिल रहा है।
बहुत ईजी है, हो जाएगा। देखो के एक है हाइड्रोजन का मामला गड़बड़ है, हाइड्रोजन इधर दो मिल रहे हैं, है ना, तो हमें इसको कुछ करना पड़ेगा, ठीक है ना। ऑक्सीजन का भी मामला एक है, तो चलो भाई अगर मान लो हम यहाँ पे टू करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे टू करना पड़ेगा और यहाँ पर भी टू करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि दो पोटेशियम हो गए, ठीक है, दो पोटेशियम हो गए, दो टू टू जा फोर हाइड्रोजन है भाई, ऑक्सीजन दो है, अरे वाह कितना इजी था, हो गया। चेक कर लेते जरा, तो पहला क्या था, 3H2 प्लस N2 है, दूसरा H2S प्लस 3O2, ये भी है, ये भी है, हाँ वाह एकदम सही है एकदम बस आता है तुम लोगों को एकदम। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बैलेंस करना है, HNO3 है प्लस CaOH का होल ट्वाइस दे रखा है, और वो क्या देता है, CaNO3 का होल ट्वाइस देता है, एंड क्या देता है, वाटर देता है, H2O देता है, ठीक है ना। अब नोटिस करना है, क्या चीज करना है, इधर कैल्शियम वन है, कैल्शियम वन है, ठीक है ना, इधर NO3 कितना है, एक है, इधर NO3 कितना है, दो है, तो NO3 को कर दो बैलेंस। अगर इधर हमने NO3 के लिए टू कर दिया, ठीक है, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, टू, और टू फोर हो गए, चार हाइड्रोजन का मतलब इधर चार हाइड्रोजन करेंगे, तो ऑक्सीजन कितने हो गए, दो और एक्स्ट्रा हो गए, दो और एक्स्ट्रा हो गए, कैल्शियम एक हो गई रिएक्शन बैलेंस। वाह कितनी इजी थी। दूसरी वाली NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस H2O, ठीक, शुरू करो। सोडियम वन, सोडियम टू, कर दो भाई सोडियम दो, सोडियम दो हो गया, ठीक, SO4 कितना है, एक था, SO4 एक है, ठीक है। अब हाइड्रोजन का काउंट करो जरा, इधर हाइड्रोजन दो है, इधर हाइड्रोजन कितना है, टू टू सा ये दो और ये दो, चार है, तो इधर दो कर दिया, फोर हो गया। ऑक्सीजन कितने होने चाहिए थे, ऑक्सीजन होने चाहिए थे दो, ऑक्सीजन दो है वाह इजी पीजी लेवल स्पीसी। सी NaCl प्लस AgNO3 AgCl प्लस NaNO3, इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, चलो भाई Na1 Cl1 Ag1 NO3 बैलेंस्ड है भाई, बैलेंस्ड है, कुछ करने की जरूरत नहीं, काउंट कर लो जरा, काउंट करो, बैलेंस्ड है। BaCl2 प्लस H2SO4 BaSO4 प्लस HCl, इसको बैलेंस करता है। देखो बेरियम एक, क्लोरीन दो, इधर क्लोरीन एक है, दो कर दो, ठीक है, हाइड्रोजन दो, हाइड्रोजन दो, SO4 एक, SO4 एक, बैलेंस्ड। बहुत इजी है यार, बैलेंसिंग करना तो एकदम यूं बाएं हाथ पे ले चुटकी बजा हो जाता है ना, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट देख लो, सारे के सारे ये आंसर्स सही है। फिर से राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर H2O। रिएक्शन करना पड़ेगा हमें, क्या बैलेंस, क्या करेंगे बैलेंस का, कैल्शियम वन मामला क्लियर, कार्बन वन मामला क्लियर, ठीक है, ऑक्सीजन दो, दो चार, तीन और एक चार, हाइड्रोजन दो, पहले से बैलेंस्ड है यार, क्या ही बैलेंस करना है इसका, बैलेंस्ड है, क्या है बैलेंस थी। नेक्स्ट जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट मतलब कि AgNO3, ठीक है, जिंक नाइट्रेट मतलब ZnNO3, ठीक, और सिल्वर मतलब कि Ag, ये बैलेंस है क्या, अरे भाई ये भी बैलेंस है, नहीं गड़बड़ हो गया, जिंक नाइट्रेट ZnNO3 2 प्लस NO3 के ऊपर 2 माइनस होता है ना, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो जिंक एक है, जिंक एक है, NO3 दो है, NO3 दो होने की वजह से इधर दो करना पड़ेगा, तो सिल्वर भी कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे, तो सिल्वर दो कर दो, हो गई बैलेंस्ड। था ना एकदम इजी पीजी लेवल स्पीसी, बहुत इजी क्वेश्चन है। एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2 के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बना रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड मतलब कि AlCl3 बना रहा है, प्लस कॉपर मतलब कि Cu बना रहा है, ठीक, Cl कितने 3 है, ठीक है,
कॉपर एक है, मामला क्लियर है। Cl3 है, इधर कर दो भाई, 3 2 जा 6, 6 हो गया। इसका मतलब इधर 2 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, इधर भी 2 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। ठीक है, कॉपर 3 होगा, कॉपर 3 कर दो, वही बैलेंस्ड। बहुत इजी है यार एकदम। नेक्स्ट बेरियम क्लोराइड, BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट K2SO4, क्या मिलेगा? बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड मतलब कि KCl, बेरियम है, इधर बेरियम 1, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2 कर दो, पोटेशियम 2, पोटेशियम 2 है, SO4 एक, हो गया बैलेंस्ड। वाओ, आता है यार तुम लोग। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द आइडेंटिफाइड टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, देखो भैया इसमें बैलेंस करना है, बैलेंस करने का काम तुम लोगों का होमवर्क, बैलेंस करने का काम क्या है? होमवर्क है। हम बता देंगे कि टाइप ऑफ रिएक्शंस कौन से हैं, पहले वाले की, दूसरे वाले की, तीसरे वाले की और चौथे वाले की। समझो जरा, यहाँ पे के बी आर है, BaI2 है, फिर के आई है, फिर BaBr2 है। के की जगह कौन आ रहा है? Br है। Ba की जगह पर मतलब के की जगह पर कौन जा रहा है? Ba जा रहा है, मतलब बेरियम जा रहा है। क्या हो रहा है? आयंस एक्सचेंज हो रहा है ना, क्योंकि देखो भैया के प्लस प्लस Br माइनस होता है, प्लस Ba2 प्लस प्लस 2I माइनस होता है, हो क्या रहा है? के साथ आई जा रहा है, प्लस BaBr2 बन रहा है, आयंस एक्सचेंज होता है। आयंस एक्सचेंज होने का मतलब क्या? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, जिंक कार्बोनेट ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, एक सब्सटेंस, एक से ज्यादा मतलब दो या दो से ज्यादा में क्या हो रहा है? डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, एकदम इजी। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। H2 प्लस Cl, दो सब्सटेंस बन के क्या बना रहा है? एक बना रहा है, मतलब कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है Mg प्लस HCl, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन बन रहा है, हाइड्रोजन की जगह कौन आ रहा है? मैग्नीशियम आ रहा है, मतलब कि सिर्फ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सिर्फ क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। था ना एकदम इजी। व्हाट इज मेंट बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस? एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है, समझो भाई। देखो, जब भी बात आती है एक्सोथर्मिक की, तो मैंने बताया हुआ है कि एक्सोथर्मिक में क्या होता है? एक्सो का मतलब होता है बाहर की तरफ इवॉल्व होना, और थर्मिक मतलब होता है हीट। ठीक है, तो जहां पर क्या हो रहा है? ऐसी रिएक्शन जहां पर हीट इवॉल्व हो रही है, क्या हो रही है? हीट इवॉल्व हो रही है, वो रिएक्शन कौन सी होती है? एक्सोथर्मिक होती है। ठीक है ना। और एंडोथर्मिक क्या होता है? जहां पर हीट क्या हो रही हो? एब्जॉर्ब हो रही हो। जहां पर हीट क्या हो रही हो? एब्जॉर्ब हो रही हो। ठीक है, तो हीट इवॉल्व होगी तो जिसके अंदर मान लो एक्सप्लोजन हो रहा है, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन टाइप की रिएक्शंस होती हैं। एब्जॉर्ब में जहाँ हीट हमें मतलब पहले को एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया, आइस का मेल्ट होना हो गया, एवापोरेशन हो गया, इन सारी चीजों में आती है। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन अकर्स व्हेन एनर्जी इज एब्जॉर्ब। एंडोथर्मिक रिएक्शन तब होती है जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है सराउंडिंग से इन द फॉर्म ऑफ हीट, जैसे कि फोटोसिंथेसिस, मेल्टिंग ऑफ आइस, एवापोरेशन। उसी तरीके से एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जहां पर एनर्जी रिलीज होती है सिस्टम में, बाहर जाती है, जैसे एक्सप्लोजन, कॉन्क्रीट सेटिंग, न्यूक्लियर फिजन, फ्यूजन, इन सब में एनर्जी बाहर जाती है। क्लियर? व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड टू बी एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन? अभी भी पढ़ के आए, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, इन सब में क्या होता है? एनर्जी पहले से क्या होती है? वो एब्जॉर्ब करती है। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, सर्वाइवल चाहिए। ठीक है, इंसान को जीना है, सर्वाइव करना, तो हमें एनर्जी चाहिए। एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? खाने से एनर्जी मिलती है। अब जो फूड के मॉलिक्यूल्स हैं वो डाइजेशन में जाते हैं, डाइजेशन में जाने के बाद छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज में टूटते हैं। ठीक है, फिर वो ग्लूकोज ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, कांटेक्ट में आने के बाद फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है, जो कि एक रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। ठीक है ना, क्या है? रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। अब चूंकि क्या हो रहा है, यहाँ पर एनर्जी में बाहर मिल रही है, एनर्जी का क्या हो रहा है? इवॉल्वमेंट हो रहा है, एनर्जी बाहर की तरफ मिल रही है, एनर्जी इवॉल्व हो रही है, निकल रही है एनर्जी, तो वो रिएक्शंस क्या हो जाती हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्योंकि एनर्जी जो होती है वो हीट के फॉर्म में निकले, जो हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती है, तो रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। सिंपल। For the survival of life, we require energy. We obtain this energy from the food we eat. The food molecules, through the process of digestion, is broken down into simpler molecules like glucose. These substances come in contact with the oxygen
present in our body cells to form carbon dioxide, water along with a certain amount of energy. रेस्पिरेशन प्रोसेस जो कि होता है सिंस द एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो एनर्जी हीट के फॉर्म में होती है जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखती है. रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड टू बी एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो रेस्पिरेशन को क्या बोला जाता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है. ठीक, ओके. नेक्स्ट, व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन? डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट क्यों बोला जाता है? और इक्वेशंस लिखनी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन की. ठीक है भाई, देखो भाई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसे कि कोई A प्लस बी रिएक्टेंट है, वो मिलकर के क्या बन जाता है? ए बी बन जाता है. ठीक है, लेकिन उसी जगह डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कोई अगर एक रिएक्टेंट होता है तो वो टूट करके बी प्लस सी फॉर्म में आ जाता है. यही हो रहा है ना. कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है कि कोई दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर के एक प्रोडक्ट बनाता है. क्या बनाता है? एक बनाता है. ए बी की जगह पे सी भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है कि एक प्रोडक्ट दो में टूट जाता है, जो कि जस्ट उल्टा है ना, देख सकते हो, जस्ट उल्टा हो रहा है ना. बस इसी वजह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की उल्टी बोली जाती है. ठीक है, जैसे कि मान लो जिंक कार्बोनेट है तो किसमें टूट जाता है? ठीक है ना, जिंक प्लस CO3 है ना. और जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है ना, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है. ठीक है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड होता है. क्या लिख दिया हमने? ठीक है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया. कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया. तब ठीक है, ये कौन सी रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज सेड टू बी रिएक्शन बिटवीन टू और मोर मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म अ लार्जर मॉलिक्यूल. ठीक है, जहां पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है वहां पे बड़े मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर देता है वो छोटे मॉलिक्यूल्स में. तो ये जो होता है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को आसानी से समझा देता है, जहां पर कि वो उल्टा हो रहा है उसका. तो जिंक कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, या फिर मरकरी का ऑक्साइड हो गया HgO है, वो टूट जाता है किसमें? मरकरी और ऑक्सीजन में. क्लियर? राइट वन इक्वेशन फॉर ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी. तीनों की एक एक रिएक्शन लिखनी है जहां पर एक जगह पे हीट सप्लाई करी जा रही है, लाइट सप्लाई करी जा रही है और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करी जा रही है. हीट मतलब हमने बताया था थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. क्या बताया था? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसे हम क्या कहते हैं? थर्मोलिसिस कहते हैं. ठीक है, तो थर्मोलिसिस जहां पर मतलब कि मान लेते हैं KClO3 है, पोटेशियम क्लोरेट, जब इसके ऊपर हम क्या करते हैं? हीट देते हैं इसको. ठीक है, तभी किसमें टूट जाता है? KCl और ऑक्सीजन के फॉर्म में टूट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है. तो ये थर्मल हो गया. ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन जहां पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही हो, तो नमक ले लो NaCl, उसके ऊपर क्या करोगे? जब इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करोगे तो वो किस में टूट जाता है? सोडियम और क्लोरीन में टूट जाता है. मोस्टली Na प्लस और Cl माइनस होते हैं. ठीक है, चार्जेस में टूट जाता है वो. ठीक है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस हो गया. ठीक है, फिर आता है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसे फोटोलिसिस कहते हैं, जहाँ पे लाइट की प्रेजेंस में होता है. ठीक है, जैसे कि H2O2 पर ऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जिसे कहते हैं. ठीक है, जब ये लाइट की प्रेजेंस में आता है तो क्या हो जाता है? पानी बन जाता है, H2O बन जाता है, और साथ साथ क्या बन जाता है? ऑक्सीजन बन जाता है. इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं लिखा है. ठीक है, हो गया. तो तीनों रिएक्शंस हो गई, एक हीट के लिए ये वाली, लाइट के लिए ये वाली, और मतलब इलेक्ट्रिसिटी के लिए ये वाली और लाइट के लिए ये वाली. ठीक है, अगला है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और डबल डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, इन दोनों में क्या फर्क है? और राइट रिलेवेंट इक्वेशन फॉर द इक्वेशन, और कोई भी इक्वेशन लिख देनी है दोनों में. डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट displaces लेस रिएक्टिव एलिमेंट. ठीक, बड़ी सिंपल सी बात है कि हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है इन अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन में. डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? आयंस गेट्स एक्सचेंज्ड. इसके अंदर क्या होता है? आयंस एक्सचेंज होते हैं ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के बाद. ठीक है, बड़ी इजी चीज है कि नहीं है?
ठीक है, अब ये चीज देखो लिखी हुई है, अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज वन व्हेन अ मोर रिएक्टिव सब्सटेंस डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव वन फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन से क्या हो कि जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, वेयर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो एक मतलब म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाता है आयंस का दो कंपाउंड्स के बीच में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सिर्फ सिंगल डिस्प्लेसमेंट होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, दो डिस्प्लेसमेंट्स होता है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल भी था। डिस्प्लेसमेंट में जब मैग्नीशियम है, अगर वो HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या करेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बना देगा और वाटर बना देगा। ठीक है, उसी जगह पे जैसे कि KBr है, पोटेशियम ब्रोमाइड, बेरियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या बना देगा, पोटेशियम आयोडाइड बना देगा और बेरियम ब्रोमाइड बना देगा। क्लियर? In the refining of silver, the recovery of silver from silver nitrate solution involves displacement reaction by copper metal. Write down the reaction involved. बोला जा रहा है कि जब भी सिल्वर को रिफाइन किया जाता है तो सिल्वर को निकालने के लिए सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन में, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराई जाती है कॉपर मेटल के साथ। ठीक है, तो उसकी रिएक्शन लिखनी है। ये होता है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। इसके साथ कौन रिएक्शन कराने के लिए बोला जा रहा है, किसको, कॉपर। तो कॉपर हाईली रिएक्टिव होता है, सिल्वर लेस रिएक्टिव होता है, तो वो कॉपर को क्या करेगा, मतलब सिल्वर को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, उसकी जगह से खुद आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, कॉपर नाइट्रेट अलग हो जाएगा। ठीक है, और सिल्वर हमें अलग से मिल जाएगा। ठीक है ना? तो इक्वेशन बैलेंस कर लो, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ये एक्वस फॉर्म में होता है। कॉपर 1 है, NO3 2 है, तो इधर हो जाएगा 2। ठीक है, और ये भी एक्वस फॉर्म में होता है, कॉपर सॉलिड फॉर्म। क्लियर? व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल। एग्जांपल से समझो। देखो भैया, जब भी क्या होता है, दो सॉल्यूशंस होते हैं जिनके अंदर सॉल्ट होता है, दो सॉल्यूशन है जिनके अंदर क्या है, सॉल्ट। ठीक है, तो वो जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जाते हैं तो उनके क्या होते हैं, आयंस एक्सचेंज होते हैं। पहली बात तो क्या होते हैं, आयंस एक्सचेंज होते हैं कंपाउंड्स के बीच में। तो उनके बीच में कभी कभी, मतलब कभी कभी क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि एक ऐसा कंपाउंड फॉर्म होता है जो कि होता है सॉलिड फॉर्म में। कैसा फॉर्म होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, और वो नीचे की तरफ क्या कर जाता है, सेटल डाउन कर जाता है, बैठ जाता है। ठीक है, किसी भी कंटेनर में जिसे रिएक्शन, और जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। क्योंकि ये जो होता है ये इनसॉल्युबल होता है। क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। भाई नीचे की तरफ बैठ गया, सेटल डाउन हो गया, इसका मतलब घुल नहीं रहा ना, रिएक्शन नहीं कर रहा। रिएक्शन कर गया होता तो नहीं होता ऐसा, तो क्या होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देता है। तो ऐसी ही रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं, जहां पर when two solutions containing salt solutions are combined, ठीक है, then ions gets exchanged between the compounds, and when of one such compounds settle down in solid form, ठीक है, तो that reaction known as precipitation reaction। ठीक है, क्योंकि वहां पे precipitate फॉर्म हो रहा है। ठीक है, जैसे कि कैडमियम सल्फेट है, CdSO4, पोटेशियम सल्फाइड के साथ रिएक्शन हुई, क्या बन गया, कैडमियम सल्फाइड बन गया और K2SO4 बन गया। तो ये जो होता है ये प्रेसिपिटेट होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड MgCl2 के साथ रिएक्शन करेगा, नमक बनेगा और Mg हाइड्रोक्साइड बनेगा, जो कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, व्हाइट कलर बैठ जाता है, ये प्रेसिपिटेट बन जाता है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जांपल्स ईच। बोला जा रहा है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझाओ। ठीक है, जहां पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा और रिडक्शन में भी क्या हो रहा, ऑक्सीजन निकल रहा। ठीक है, तो भाई समझ लो। अब जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, कॉपर ऑक्साइड है। ठीक है, क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, प्लस क्या है, जिंक है। जिंक है और कॉपर ऑक्साइड है, तो यहाँ पे रिएक्शन होगी क्या, ZnO होगा और कॉपर अलग हो जाएगा। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड है और जिंक है, जहां पे जिंक ऑक्साइड और कॉपर मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे जिंक अकेला था, जिंक में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, और कॉपर ऑक्साइड में पहले से ऑक्सीजन था, उसमें से कॉपर निकल रहा है। कॉपर निकलने का मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो व्हेन द ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम द कंपाउंड देन इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। एग्जांपल, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड, इसके अंदर H2 लिया गया, हमने कुछ और ही लिया था, जिंक लिया था, कोई बात नहीं। ठीक है, और जब ऑक्सीजन ऐड होता है एलिमेंट के अंदर तो वो क्या हो जाता है, जैसे कि सोडियम है, सोडियम के अंदर ऑक्सीजन ऐड हुआ, क्या बना, Na2O बना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, H2S है, प्लस ऑक्सीजन ऐड हुआ, ठीक है, तो H2O बना प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कॉपर ऑक्साइड है प्लस H2 है, ठीक है, तो क्या हुआ, कॉपर निकल गया और H2O,
बन गया, कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया, मतलब कि क्या बन गया वो, रिडक्शन रिएक्शन हो गई। ठीक है, मरकरी ऑक्साइड था HgO, ठीक है, टूट गया। ठीक, क्या हो गया, टूट गया भाई, है ना। जब टूट गया भाई, टूट गया, तो क्या बन गया, मरकरी ऑक्साइड था, Hg, मरकरी बन गया और ऑक्सीजन अलग हो गया। ठीक है, तो ये दोनों हो गई ऑक्सीडेशन की रिएक्शन और ये दोनों हो गई रिडक्शन की रिएक्शन। क्लियर। अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स, कोई शाइनी ब्राउन कलर का एलिमेंट है जिसका नाम है एक्स, ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर, जब उसको हवा में हीट किया गया, ठीक है, तो वो क्या बन गया, ब्लैक बन गया। नेम द एलिमेंट एक्स एंड द ब्लैक कलर कंपाउंड। अब बताना। तो देखो भैया, जो शाइनी ब्राउन कलर का एलिमेंट होता है वो होता है कॉपर। कौन होता है, कॉपर होता है। तो जब इस कॉपर को बोला जा रहा है, हीट किया जा रहा है, हीट मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है, तो हीट करने की वजह से क्या बन रहा है, वो ब्लैक कलर का हो जा रहा है, ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होता है। ब्लैक कलर की जो ऑक्साइड फॉर्म होती है वो कॉपर ऑक्साइड होती है। रिएक्शन हो गई बैलेंस। क्लियर। व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स, आयरन आर्टिकल्स में पेंट क्यों करते हैं भैया, प्रिवेंशन के लिए। किस चीज से प्रिवेंशन के लिए, ठीक है, रस्टिंग से, क्योंकि भैया जंग लगने से बचाना है। ठीक है, अब होता क्या है कि जब भी आयरन आर्टिकल्स को तुम ऐसे हवा में छोड़ देते हो तो वो ह्यूमिड एयर के साथ रिएक्शन करके क्या बना देते हैं, आयरन ऑक्साइड बना देते हैं। चूंकि आयरन ऑक्साइड रस्ट होती है, हल्की सी ब्राउनिश कलर की लेयर आ जाती है। ठीक है, लेकिन अगर पेंट कर दोगे तो पेंट करने की वजह से क्या होगा कि सरफेस जो है वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आएगी। अब अगर मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आएगी तो क्या होगा, रस्टिंग नहीं होगा। क्लियर, चकाचक एकदम। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, ऑयल और फैट वाले जो फूड होते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन भर दी जाती है, ऐसा क्यों। तो देखो भैया क्यों भर दी जाती है, नाइट्रोजन भरने का मेन मेथड, मेन जो होता है वो होता है प्रिवेंशन। जैसे उसमें था पीछे वाले में, प्रिवेंशन फ्रॉम, कहाँ से बचाते हैं भैया, रेंसिडिटी होने से, रेंसिड होने से बचाते हैं। कैसे बचाते हैं, रेंसिड होने से बचाते हैं। क्योंकि जो ऑयल और फैट्स होते हैं अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करें तो क्या होगा, स्मेल खराब हो जाएगी, टेस्ट खराब हो जाएगा। तो इसी वजह से एक नाइट्रोजन गैस को भर दिया जाता है। नाइट्रोजन गैस क्या होती है, अनरिएक्टिव होती है, वो सराउंडिंग के साथ इतनी आसानी के साथ रिएक्शन नहीं करती है। तो क्या होता है, ऑटोमेटिक रेंसिडिटी से बच जाता है। ठीक, नेक्स्ट, एक्सप्लेन दैट फॉलोइंग टर्म्स, वन एग्जांपल ईच। कोरोजन और रेंसिडिटी क्या होती है। कोरोजन क्या होता है, देखो जब भी मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स ह्यूमिड एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस में आते हैं, किसकी प्रेजेंस में आते हैं, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस में आते हैं। ठीक है, तो मेटल्स क्या होते हैं, कोरोड हो जाते हैं, कोरोड हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। ठीक है, उनके ऊपर उनकी ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाती है जो उसे खराब कर देती है। ठीक है, एग्जाम्पल आयरन। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है क्या बना देता है, आयरन ऑक्साइड बना देता है, जो कि क्या होती है, रस्ट होती है, और वो क्या कर देता है, आयरन को खराब कर देता है। ठीक है, रेंसिडिटी की अगर हम बात करें, रेंसिडिटी में क्या होता है, जो फूड जिनके अंदर ऑयल और फैट होता है, ठीक है, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो जिसकी वजह से क्या होता है, स्मेल खराब हो जाती है, टेस्ट खराब हो जाता है। ठीक है, तो ये खराब हो जाएगा तो ये खाना अनहेल्दी हो जाएगा हमारे लिए, हम खा नहीं सकते थे। ठीक है, जैसे कि अब खाने के क्या बात करें, दूध की बात कर लेते हैं। दूध को अगर एटमॉस्फेयर में छोड़ दो, मतलब खुले एटमॉस्फेयर में, गर्मियों के टाइम पे मोस्टली, ठीक है, तो क्या हो जाता है, वो खराब हो जाता है। या फिर खाने को खुला छोड़ दो, ठीक है, या फिर नॉर्मल जो तुम्हारा फूड होता है उसको अगर छोड़ दो तो खाना खराब हो जाता है पूरी तरीके से। ठीक है ना। तो corrosion is a process where a refined metal is oxidized by atmospheric oxygen to form a more stable compound। ठीक है, जैसे कि ऑक्साइड्स, तो मेटल धीरे धीरे करके डिग्रेड होने लगता है, कोरोजन होने लगता है। तो जो आयरन होती है रस्टिंग की, वो एक अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, जो कि आयरन ऑक्साइड बदल जाता है। ठीक है, तो मिलियन ऑफ डॉलर स्पेंड एनुअली प्रिवेंटिंग रस्टिंग फ्रॉम ब्रिजेस एंड अदर मोन्यूमेंट, कई करोड़ रुपए खर्च होता है, कई मिलियन डॉलर्स में पैसा खर्च होता है रस्टिंग वस्टिंग से बचाने के लिए। और जहाँ पर एरियल ऑक्सीडेशन होता है ऑयल और फैट का फूड मटेरियल में, उसे हम अनप्लेजेंट टेस्ट और स्मेल आने लगता है, तो रेंसिडिटी हो जाती है, जिसकी वजह से फूड को रेफ्रिजरेटर के अंदर रखा जाता है। ठीक है, ताकि वहां पे टेम्परेचर कम रहे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ना होने पाए। क्लियर। ठीक, वाह, सारे क्वेश्चंस खत्म, चैप्टर के सारे क्वेश्चंस खत्म, एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चंस थे। ठीक है ना। तो पूरी तरीके से चैप्टर फिनिश हो गया। आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी हो मुझे डीएम कर देना, कमेंट सेक्शन में डाल देना। ठीक है, मैं बता दूंगा। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सारे क्वेश्चंस का। इधर से था,
हाँ यहाँ से दिस वन। या सब स्क्रीनशॉट ले लो, दिस वन। ओके, ठीक है, तब तक के लिए राधे राधे।